अध्यात्म और विज्ञान दो विपरीत दिशा जरूर है लेकिन शत्रु नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेर और आप देख रहे हैं अपडेट इन सुमेर यूट्यूब चैनल। हमारा जीवन आत्मिक और भौतिक दोनों तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के सहायक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य का भविष्य वैज्ञानिक और सच्चे आध्यात्मिक पर टिका है। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि विज्ञान को जहां धर्म से मानवता की सीख लेनी चाहिए, वहीं धर्म के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूरी है। वैसे देखा जाए तो विज्ञान प्रमाणित विषय को मान्यता देता है। जैसे कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो विज्ञान की देन है, जिसे हम नकार नहीं सकते। तो क्या हम धर्म को नकार सकते हैं? अब यहां सवाल आता है प्रमाण और विश्वास का। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपको हर विषय पर प्रमाण चाहिए, जो धर्म में कुछ हद तक मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी आप धर्म के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके पास धर्म के ना होने के भी प्रमाण नहीं है। अक्सर आपने टीवी डिबेट में देखा होगा एक नास्तिक व आस्तिक को आपस में झगड़ा करते हुए। उन दोनों में डिबेट सिर्फ धर्म के होने या ना होने पर होती है, क्योंकि विज्ञान पर तो डिबेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप शायद समझ गए होंगे कि कहने का मतलब मेरा क्या है। विज्ञान एक प्रमाणित विषय है, लेकिन एक नास्तिक व आस्तिक के डिबेट का कोई अर्थ भी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि नास्तिक धर्म को झूठ साबित नहीं कर सकता और आस्तिक धर्म को प्रमाणित नहीं कर सकता। अध्यात्म अपने आप के होने का सबूत नहीं देता है, इसलिए धर्म विश्वास के स्तंभ पर टिकी एक अदृश्य शक्ति है, जिसका प्रमाण उसे ही मिलता है जो कठोर तपस्या और योग साधना करता है। आइए इस विषय को हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त होते हैं, जिनमें से एक का नाम टिल्लू और दूसरे का नाम बिल्लू होता है। अब जो टिल्लू होता है वो रात में जगता है और दिन में सो जाता है, यानी कि सूर्योदय से पहले सोता है और सूर्य अस्त के बाद उठता है। लेकिन बिल्लू नॉर्मल व्यक्ति है, मतलब बिल्लू दिन में जगता है और रात को 10 बजे सो जाता है, जैसे नॉर्मल सभी सो जाते हैं। अब बिल्लू अपने दोस्त टिल्लू को बताता है दिन के बारे में, कि दिन में कितना उजाला होता है, सूर्य कैसा दिखता है, उसका प्रकाश कैसा होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन टिल्लू इन बातों को नहीं मानता और कहता है कि मुझे इन सब बातों का प्रमाण दो। तो बिल्लू कहता है इसका प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यही सत्य है। हाँ, अगर तुझे प्रमाण चाहिए तो तुम्हें दिन में जगना पड़ेगा, फिर तुम्हें प्रमाण मिलेगा। तब टिल्लू कहता है यह तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सूर्य उदय से पहले ही नींद आ जाती है। अब बिल्लू कहता है कि तुम अभ्यास करो, क्योंकि जब तक तुम खुद दिन का उजाला नहीं देखोगे तब तक तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं होगा। आप शायद समझ गए होंगे मेरी कहानी को। अध्यात्म वास्तव में यही है। अगर आप अध्यात्म का एहसास कर भी लेते हैं तो भी आप किसी को प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि धर्म में प्रमाण की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर दुकानें भी खोल रखी है, जो किसी भी धर्म के पतन का मुख्य कारण होगा शायद, जिस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं भूत या प्रेत आत्माओं की। क्या लगता है आपको, भूत जैसी कोई चीज़ होती है? शायद आपका जवाब होगा हाँ। चलो मान लेते हैं भूत होता है, लेकिन भूत या प्रेत आत्माएं कभी किसी जिंदा शरीर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि वो भौतिक शरीर का त्याग कर चुकी है। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, क्या वो लोग नाटक करते हैं या झूठ बोलते हैं?
और अगर झूठ बोलते हैं तो फिर तांत्रिक या ओझा बताते क्यों नहीं? तो इसका सरल सा उत्तर यही है कि जिनका धंधा इस प्रकार के षड्यंत्र से चलता है वो भला क्यों बताएं। और जो लोग भूत प्रवेश करने का नाटक करते हैं वो तो वैसे भी नहीं बताएंगे, क्योंकि सच बोला तो जूते पड़ेंगे घर वालों से। दोस्तों, विज्ञान आत्मा को नहीं नकारता। वैज्ञानिक इजाडोरा डंकन के अनुसार आत्मा का भार 21 ग्राम होता है, जो कि एक पुख्ता प्रमाण थ्योरी है। पृथ्वी का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और सभी धर्म इसकी शाखाएं हैं। इसलिए इंसानियत के दायरे में रहकर अपने धर्म का पालन व दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास से दूर रहकर। विज्ञान भी सत्य है और अध्यात्म भी सत्य है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग। विज्ञान भौतिक सुख प्रदान करता है और अध्यात्म आत्म सुख प्रदान करता है। सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों में जो बातें लिखी हुई हैं उनका भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक अर्थ निकलता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।